प्रेम बढ़ाना, बीमारी भगाना, बस यही है मेरे जीवन का तराना। चेहरा पिलपिला है। तो चेहरे को खिलाने की जरूरत है और खिलखिलाने की जरूरत है। जब खिलखिलाएंगे तो जीवन है। तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन? हंसना तो बहुत दूर की बात है। कहने वाले कहते हैं, हम अपने मस्ती में रहते हैं। एक नंबर है 7004241920। एक नंबर और है 9935346383। जब ये नंबर लगाएंगे तो आएगी आपको हंसी। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हो या फिर जेल के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो न जानते हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर राजनेता हो या फिर सोशल वर्कर हो, सारे लोग इनको जानते हैं। और आज हमारे साथ मिले हुए इनसे हम बात करेंगे, जिनको लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, काफी फेमस है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे। इनसे बात करेंगे हंसाने का जो तरीका है, जिस प्रकार से लोग को हंसाते हैं। जो लोग अगर दुखी हैं, यानी आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, पत्नी से दुखी है, भाई से झगड़ा है, परिवार से है, किसी से भी है, तो आप एक बार इनसे संपर्क करिए। आपको इतना हंसा देंगे कि सारा आपका दुख, दर्द, कष्ट, कलेश सारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ABB न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा। इसका जो आप ये हंसाते हैं, आपने शुरू में ही अपना दिखाया, इसकी एनर्जी कहाँ से आती है? इसकी एनर्जी आती है सकारात्मक सोच से। जब आप सामने वाले के प्रति जब अच्छा भाव रखते हैं, अच्छा सोच रखते हैं, तो आप यूं ही एनर्जी से भरे रहते हैं और वो एनर्जी, वो ऊर्जा सामने वाले को प्रभावित करती है। आज हो क्या रहा है कि हम सामने वाले के प्रति कभी भी गलत नजरिया रखते हैं, गलत सोचते हैं कि ये आदमी बहुत खराब है, बहुत बुरा है। तो जैसे ये सोचते हैं बुरा है, खराब है, तो सबसे पहले हमारा भाव बुरा हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने कहा था एक क्या कहते हैं, एक दोहा के माध्यम से कि जब जब अंतर जगत में जागे चित्त विकार, जब जब अंतर जगत में जागे चित्त विकार, मैं भी दुखिया हो उठूं, दुखी करूं संसार। इसका सार ये है कि जब हमारे चित्त के अंदर जब विकार जगते हैं, विकार दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो जब बुरे विकार जब जगते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सामने वाले भाई साहब हैं, इनका क्या नाम है? संजय। हमारे गौर करिएगा आप सभी दर्शक लोग, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। हमारे सामने संजय जी हैं और हमारे चित्त के अंदर बुरे विकार जगे, और जैसे बुरे विकार जगे और मैंने कहा संजय तुम बहुत बुरे आदमी, बहुत खराब आदमी हो, बहुत खराब आदमी हो। कैसा लग रहा है मेरा चेहरा? कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है ना? खराब लग रहा है, खराब लग रहा है ना? बुरा लग रहा है। जैसे बुरे भाव जगे, तो मैंने जैसे इनको बुरा कहा, तो सबसे पहले मेरा बुरा चेहरा हो गया। बिल्कुल। जब बुरा चेहरा हुआ तो मेरे भाव भी बुरे हो गए, मेरे कर्म भी बुरे हो गए, मेरे स्वभाव भी बुरे हो गए। लेकिन जैसे हमारे चित्त के अंदर अच्छे विकार जगे और मैं जैसे जगा और मैं कहा संजय भाई आप कितने अच्छे आदमी हैं। कैसा लग रहा है? दोनों में काफी डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जब आप सामने वाले के प्रति जब अच्छा भाव रखते हैं, तो आप उत्साह और उमंग से भरे रहते हैं, और जब अच्छा भाव नहीं रखते हैं
तो सबसे पहले आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं। और मैं इसी का संदेश देता हूं कि आप स्वयं प्रसन्न रहिए, क्योंकि जेल के अंदर जाने के बाद कैदियों से कैसे वार्ता होती है? बस यही वार्ता होती है कि भैया खुश रहो। जब खुश रहोगे तो सारी समस्याएं भूस रहेंगी। और उस ऊर्जा, उस शक्ति के बारे में हम अवगत कराते हैं, उसका तरीका बताते हैं कि कैसे हम अपने इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकेंगे, उसका हम तरीका बताते हैं। और भगवान की कृपा से, ये हमारा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत सारे कैदियों के अंदर सुधार आया, बहुत सारे अपराधी अपराध छोड़ दिए। और आज वो अपना, अगर कोई गाली भी देता है तो वो लोग इग्नोर कर हंसते हैं, कहते हैं चाचा बहुत अच्छा करी आते हैं, 2 और करिया दीजिए। यानी कि आपका कहीं ना कहीं मेहनत सफल हुआ परमात्मा कृपा से। और इंसान का जब मेहनत जब सफल होता है परमात्मा कृपा से, तो इंसान को बहुत खुशी होती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे वजह से जेल के अंदर जो भी भाई बंद हैं, जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग समाज से कटे हुए हैं, जो लोग चिड़े हुए हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, किसी को फंसा दिया गया, कोई किसी वजह से चले गए, बहुत सारे कारण हैं, तो वो समाज से कट जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो जब मैं उनको जब सही जब दिशा बता पाता हूँ और उसको जब अमल करते हैं, जब उसको उसको जब अध्ययन करते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी और चाहे हमारा कुछ प्रारब्ध था जिसकी वजह से हम जेल के अंदर आए। तो जब वो अपने आप को जब सुधारते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे- जितना देर आप फंसाते हैं उतना देर कैदी खुश रहते होंगे? बिल्कुल खुश रहते हैं। उतना देर के बाद भी वो हमेशा खुश रहते हैं। मेरा कार्यक्रम ऐसा अलौकिक कार्यक्रम है कि एक कार्यक्रम के बाद जीवन भर के लिए वो मस्ती स्थापित हो जाएगी, अगर आप उसको स्थापित करना चाहें तो। अच्छा, बिहार के बाहर के जेलों में गए हाँ, हुए हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश की जेल में गए हैं, उत्तराखंड के जेल में गए हैं। वहाँ भी जाकर के लोग बस यही बस मेरा कार्य है, हंसना और हंसाना, बस जीवन का सार बताना। प्रेम बढ़ाना, बीमारी भगाना, बस यही है मेरे जीवन का तराना। देख सकते हैं। सच में कहा गया है कि हंसते मुस्कुराते रहने से चेहरा भी खिलखिला उठता है। हाँ, बिल्कुल ये सच्चाई है। आज किसी के चेहरे पे रौनक नहीं है। क्यों नहीं है? कि चेहरा खिला नहीं है, चेहरा हिला है। चेहरा पिला है। तो चेहरे को खिलाने की जरूरत है और खिलखिलाने की जरूरत है। जब खिलखिलाएंगे तो जीवन में बाहर आएंगे। अच्छा, घर पे भी आप ऐसे ही रहते हैं? जैसा हर जगह मैं ऐसा ही रहता हूँ, परिवार के साथ, क्योंकि मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति अपना नेचर कभी बदलती नहीं। बदलती है क्या? मैं प्रकृति हूँ, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव 24 घंटा सेम। मैं हमेशा मस्ती में रहता हूँ। बस कभी हवाएं जब चलती है तो कभी ठंडी हवाएं आती हैं, कभी गर्म आती हैं, वो मौसम के अनुसार तब्दील होता है। किसी के दुख से दुखी हो जाता हूँ, किसी के सुख से मैं सुखी हो जाता हूँ। बस यही फर्क है हमारे में और औरों में। औरों में क्या है? वो दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। दूसरे के सुख से दूसरे के दुख से खुशी हो जाते हैं और दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। और हमारे साथ क्या है? हम दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं, दूसरे का दुख से, गम से हम दुखी हो जाते हैं। बस यही फर्क है, क्योंकि हम दिल से जीते हैं, क्योंकि दिल से जीने वाला इंसान ही हंस सकता है। अन्यथा कहते हैं ना, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन? हंसना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आपको कभी अभी तक की इस उम्र में कभी जो दूसरों को हंसाता है, जो दूसरों को खिलखिला देता है, गलत रास्तों से सही रास्ते पे लाता है, तो कभी गुस्सा आया कि नहीं? कभी? मुझे आता है गुस्सा। क्यों नहीं आएगा भैया? जब धूप आती है तो छांव नहीं आती है क्या? ऐसा है। गुस्सा आता है, मैं उसको निकाल देता हूँ। लोग क्या करता है, उसको पी जाता है। गुस्सा जब पी जाएंगे तो जानते क्या, आप कुंठित होंगे, आप बीमार पड़ेंगे, आप मानसिक रोगी हो जाएंगे। जो आए उसको तुरंत निकाल दीजिए। लोग निकालता नहीं। जब निकाल देंगे तो फिर आप खाली हो जाएंगे, फिर आप फिर स्वच्छ हो जाएंगे और फिर मस्ती में रहेंगे। आपसे हमारा कोई अगर बाता कहीं हो गया तो बस वर्तमान में हुआ है, नहीं फिर आगे नहीं रहेगा। 1 घंटे के बाद जब मिलेगा तो भैया कैसे है, ठीक ठाक है, चाय पिया जाए। अरे महाराज आप कैसे आदमी हैं? जी हम ऐसे ही हैं। वो बात उस समय की थी।
हम गुस्सा किए थे लेकिन गुस्सा में रहते नहीं हैं। यहाँ क्या है, लोग गुस्सा में रहता है। गुस्सा में रहना। अच्छा मतलब कहा जाए तो कितना मिनट तक एक सांस में लाफिंग बुद्धा हंस सकते हैं? लाफिंग बुद्धा का कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लगातार एक बार हंसिए, वो जितना चाहे उतना हंसे। एक बार थोड़ा 1 मिनट तक काउंट किया गया। आप तैयार? हम तैयार हैं। रेडी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही बात है, सही बात है। लोग ये तो हंसी टेलर का, है। अभी तो ये टेलर है। मूवी वाला। लोग हंसी का सागर कहता है और सागर से पानी खत्म होती है। क्या करें, कितना भी निकालिए वो भरा रहेगा। जितना भी निकालिए वो भरा रहेगा। हमारे चाहने वालों ने, हमारे गुरुजनों ने, मीडिया भाइयों ने 128 उपनामों से मुझे नवाजा। कोई हंसी का मशीन कहा, कोई हंसी का सागर कहा, कोई हंसी का देवता कहा, कोई बहुत कुछ, कोई पागल कहा, कोई संती कहा, कोई दीवाना कहा। कहने वाले कहते हैं, हम अपने मस्ती में रहते हैं। सुन सकते हैं साफ तौर पे ये हमारे साथ थे और बहुत अच्छी वार्ता हुई। अगर कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत है कि आपके परिवार हो, अच्छा परिवार में कोई बुलाता है तो जाइए कि नहीं? हाँ बिल्कुल जाते हैं, जा सकते हैं, बोल जाते हैं। हम तो कॉन्टेक्ट नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004241920। एक नंबर और है 9935346383। जब ये नंबर लगाएंगे तो आएगी आपको हंसी। और हमारे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। इंडियन लाफिंग बुद्धा जैसे आप डालेंगे, मेरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, मेरे बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे। और बस यही काम है, मस्त रहना और मस्ती बिखेरते रहना। बिल्कुल, और खुश रहना इनका साफ तौर पे कहना है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ भारत।